पापा, टाइम क्या हो रहा है? 3:30 बज रहे हैं। तुम जाग क्यों रहे हो? तुम सो जाओ, यहाँ सो जाओ। क्या हुआ? आप पर्दे क्यों खोल रहे हो? डरने की क्या बात है? सो जाओ तुम, मैं जाग रहा हूँ। सो जाओ आराम से। अब तक तो पकड़ी जा चुकी होगी, पुलिस कस्टडी में होगी। कोई पड़े, साहब का फोन उठाओ। कोई पड़े, यस सर। काले साहब का फोन उठाओ। ये कभी भी आता है। हेलो, अशोक सबकले। तुम्ही कौन? मिस्टर इंस्पेक्टर अशोक सबकले से बात करनी है। उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, चले गए। क्या ड्यूटी नहीं है उनकी? मैंने कहा ना उनकी ड्यूटी 5 बजे खत्म होती है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कुमार शर्मा बोल रहा हूँ।
उनके रेसिडेंस का कोई नंबर है? नहीं है। अच्छा सुनिए, आप उनको कह सकते हैं कुमार शर्मा का फ़ोन आया था, बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो आए तो मुझे फ़ोन कर लें, अर्जेंट। अच्छा मैं कह दूंगा शर्मा जी का फोन था। थैंक यू। मैं देखता हूँ। हेलो विकी, हाय, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैन आई स्पीक विद कुमार अंकल प्लीज? नो यू कांट। ठीक है, तुम उन्हें मैसेज दे देना, कहना कि मॉम जी पुलिस कस्टडी में है। अमृता, you are always the winner. मुझे तुम पर दया आ रही है पीएस। मुझ पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। Don't waste your दया। मैं तो खैर शुरू से ही तुम्हारी नजरों में गिरी हुई थी, लेकिन आज तुम्हारी उस देवी ने भी अपना असली जलवा दिखा दिया। देवी? कौन देवी? उत्तम की राधा, साफ साफ ये राधा रानी कि अपने पति की तस्वीर पर हाथ टांगते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। तुम क्या सोचती हो, ये जो सादगी की मूरत के अंदर असली रूप छुपा है वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। अपनी मांग का सिंदूर खुद पोंछने वाली ये दुनिया की पहली औरत होगी। मैं राहुल की कसम खाती हूँ, मैंने राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। मैंने राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। मुझे को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना मामा। कौन मुजरिम? एक दिन सबको पता चल जाएगी आपकी असलियत। कौन सी असलियत? सबको मालूम हो जाएगा कि राहुल की कातिल आप हैं। शराब। किसको शराब बोलती है? सानी जी दरवाजा खोलिए। क्या बात है, सुनाई नहीं दे रही क्या बेल? Yes? हेलो, मैं मिसेस सेठ से मिलने आया हूँ। Sorry, she's not at home. नॉट एट होम? पर उन्होंने मुझे वक्त दिया था। कब? कल हमारी फ़ोन पर बात हुई थी। किस बारे में? देखिए, मैं एक लॉयर हूँ, उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था। शी इंसिस्टेड दैट मैं यहीं उनके घर पर आके उनसे मिलूं। I'm sorry. आपकी क्लाइंट इस वक्त लॉकअप में है। लॉकअप में? क्यों? ये आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। और आप? प्रिया सेठ, उनकी बहू। मैं कबीर चावला हूँ, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। हमारी बात कल फ़ोन पर हुई थी। Yes. I'm so sorry. Please come in. थैंक यू। जल्दी चलो, ये पुलिस स्टेशन है, इसे आराम से नहीं चलेगा। समझी? चलो जाओ। रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नो सर। पर्स यहाँ रख दीजिए। उनको अंदर वाले लॉकर में डाल दो। चलो। कहाँ है? लॉकअप में? हाँ भाई, बहुत लगाव लगता है तुम्हारा उससे। हाँ, तुझे वो किडनैप का केस याद है ना? इसी के घर में तो हुआ था। क्या घमंड था, खामखा का घमंड।
फोन पे फोन आ रहे हैं, डीआईजी तक के फोन। कहते जल्दी करो, रिजल्ट चाहिए। दिमाग खराब कर दिया। अब मैं भी इतना स्लो करेगा ना, इतना स्लो करेगा ना, एकदम अपोजिट। गेस्ट का खातिर कैसा करना है हम जानता है ना। क्यों, क्या कहता है? अब खातिर करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। अब जितना टाइम ये यहाँ लॉकअप में रहेगा उतना ज्यादा खातिर है? अरे यार गर्मी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। बेचारी, इसके तो बाथरूम तक एसी लगे हुए। तू गया था क्या उसके बाथरूम में? नहीं नहीं, लेकिन जब इसको जाना पड़ेगा ना यहाँ के बाथरूम में, तब पता चल जाएगा। ज्यादा मत हंस, अभी उसका वकील आएगा और बेल पे छुड़ा के ले जाएगा। अरे यही तो अच्छी बात है, आज संडे है ना, बेल नहीं मिलने वाली। और कल वैसे भी गवर्नमेंट हॉलीडे है, फिर तो यहाँ से जा ही नहीं सकती। गुड। अगर मिसेस सेठ ये नहीं चाहती थी कि आपकी शादी राहुल से हो, तो वो राहुल अपने बेटे को क्यों आप ही को खत्म कर देती? यहाँ पर आकर काफी कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्लीज सिट डाउन। उनके पास 2 टिकट मिले थे और वो दोनों टिकट उन्हीं आदमियों के थे जो हमें अलीबाग में मिले थे, जो हमसे हमेशा टकरा जाते थे। देखिए, उन्होंने एक टिकट क्यों ली ये बात क्लियर नहीं है, और उनका वकील तो कुछ भी साबित कर सकता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो 2 आदमी इस वक्त जिंदा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मेरा इस घर में सांस लेना कितना मुश्किल है। और आप सांस ले रही हैं और इसलिए मुझसे बात भी कर रही हैं। But it's वेरी डेंजरस फॉर यू टू स्टे हियर। पर फिर भी आप यहीं रह रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि जीत सच्चाई की हो। वैसे एक बात बताइए, राहुल का कत्ल कहीं आप ही ने तो नहीं किया? अगर राहुल का कत्ल मैंने किया होता तो आप ये केस लड़ते? ये सवाल तभी उठता जब आप पर कोई मुकदमा करता, पर यहाँ मुकदमा आप ही कर रही हैं। A hypothetical situation. अगर मैंने कत्ल किया होता तो क्या आप ये केस लड़ते? हाइपोथेटिकली इट डिपेंड्स। मैं ये देखता कि आपके बचने के चांसेस कितने हैं। अगर मुझे लगता कि इस केस में दम है तो हाँ, लड़ता। मैंने राहुल का खून नहीं किया। ठीक है, तो अब ये ढूंढना होगा कि ये कत्ल मिसेस सेठ ने क्यों करवाया है। मिसेस सेठ के अंदर जाती है, आपको लगा आपको बाहर चाय पीने की आजादी है? सॉर्ट ऑफ। इतनी शक्कर क्यों डाल रखी है इसमें? जिंदगी में मिठास लाने के लिए। पापा, वो रिया का फोन आया था, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे वो... तुम क्या, तुम्हें क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब? मतलब उनका प्रॉब्लम है, वो लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो? जब मेरे पास दफ्तर नहीं था तो मेरी प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने मेरी मदद कर ली ना। उन्होंने ये नहीं सोचा किसकी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो राधा आंटी सटा गई हैं पापा। क्या मतलब? वो रितु को डिसोन करना चाहती हैं। कैन यू इमेजिन दैट? आई मीन, उस लड़की से उसका घर छीना जा रहा है। एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ? आपको ये बात अजीब सी नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि राधा में कम से कम हिम्मत है, वो ऐसा कर पा रही है। लड़की इसी लायक है। पापा, हाउ कैन यू? अरे तुम अपनी खैर मनाओ। मुझ में हिम्मत होती ना तो मैंने बरसों पहले ये कर दिया होता, समझे? दिस इज नॉट फनी, यू नो। किसी से रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसने तुमसे रिश्ता तोड़ते वक्त तो ये नहीं सोचा। अब उसकी माँ अगर उससे रिश्ता तोड़ रही है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं रितु की परवाह करता हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे। पापा, अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आज घर से बाहर निकलो। मेरे सेठ पर मुझे कोई भरोसा नहीं। कम ऑन पापा, वो जेल में है। जेल में नहीं है, लॉकअप में है। और लॉकअप में जाने से पहले उसने क्या तिगड़म लड़ाई है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट ट्रस्ट। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि आप चाहते हो कि रितु को सजा मिले? आप यही चाहते हो कि राधा आंटी उसे डिसोन करे? लेकिन आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? राधा आंटी कौन होती है उसे सजा देने वाली? वो मेरी है, वो मेरी पत्नी है। उसे सजा देनी होगी तो मैं दूंगा। ये बाहर खड़े खड़े चिल्ला क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे बाप के ऊपर रातों गोली चली, उसकी तुम्हें परवाह नहीं है।
अमृता सेठ को सजा मिले उसका तुमने नहीं सोचा? पापा प्लीज डोंट। प्लीज वोट? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आज घर से बाहर निकलो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? इधर ही तो रखा था मामा। कितना संभाल के रखा था मैंने। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे आप क्यों रखेंगी? उसे तो आप फेंक ही देंगी। तो कुछ और पहन लेना। नहीं, मुझे वो ही पहनना है। क्योंकि राहुल ने दिया था इसीलिए आपने फेंक दिया होगा। मैंने कुछ नहीं फेंका। शौर्य रिपोर्टिंग सर। हमने सब दुश्मनों को खत्म कर दिया। हमारा देश जीत गया है। Well done, soldier. वेल डन से काम नहीं चलेगा। अब अपना डायलॉग भूल रही है। हमें तुम जैसी लड़कियों पे नाज है। तुम ही हमारे देश का भविष्य हो ऋतु शौरी। नन्ना मुन्ना रही हूँ देश का मामा, जब आप ये नहीं करना चाह रही हैं तो क्यों कर रही हैं? मुझसे नाराज होगी ना? कल नहीं आ पाई इसलिए। सबके अपने घर होते हैं, अपनी मजबूरियां। अनु कैसी है? उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। रिया कहाँ है? कपड़े बदल रही होगी। मामा, आपका इरादा? मेरा इरादा नहीं बदलेगा, चाहे भगवान इधर आ जाए। क्या कह रही थी अनु के बारे में? बहुत परेशान है, चुप रहती है, बात नहीं करती, सोती नहीं है। मामा जिद छोड़ दो ना। मैंने विक्की से बात कर ली है, वो ठीक है माँ। वही तो बात है। विक्की रितु से इतना इतना प्यार करता है और रितु? मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपने बच्चों की गलतियां देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे मेरे बच्चे ने किया हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप गलत समझ रही हो उसको। नहीं, ये मेरे उसूल हैं। तुम लोगों को ओल्ड फैशन लगते होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जमाने के साथ नहीं बदलती। प्यार, इज्जत, शादी की परिभाषा। जमाना बदल जाता है, ये चीजें नहीं बदलती, चाहे तुम लोग उन्हें कितना भी बदलने की कोशिश करो। ये लड़की एकदम हवा जैसे गायब कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे लगता है शायद डर गई। थैंक यू, आपने बहुत पेन उठाया। कब? हमारी खातिर करने में पेन नहीं उठाया आपने? अच्छा, नहीं नहीं, इसमें क्या बात है। और पेन उठाना तो अपनी किस्मत बन गई है इंस्पेक्टर साहब। अरे विक्रम, आप सॉस लीजिए ना। हो ना हो, मिसेस सेठ ने उस लड़की को फिक्स किया होगा आपके लिए। और नहीं 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 नहीं, आप इतना श्योर कैसे हो सकता है? अरे वो तो खुद अकेले जाना चाह रही थी, मैंने जबरदस्ती उसको कार में लिफ्ट दी। लेकिन आप तो बोला आप कोई दूसरे रोड से जा रहे थे और वो लड़की जो है उसने कोई डेजर्टेड रोड की तरफ आपको ले गई, करेक्ट? करेक्ट, लेकिन वो तो खुद बेचारी डरी हुई थी। डरने का एक्टिंग करने में क्या टाइम लगता है? नहीं नहीं, गलत है, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या प्रूफ है? क्या है, मैं उससे कुछ पैसा उधार मांग रहा था, वो मुझको नहीं दे रही थी। उसको लगा कि उसने पैसा उधार नहीं दिया, इसलिए मैंने शूट आउट करवाया है, समझे? हाँ, बेचारी आपको ही विलन बना गई है। मुझे भी यही लगता है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सेठ लॉकअप में है ना? हाँ, क्यों? नहीं, अब वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती है ना? विक्रम, एक मिनट, ये पुलिस वाले हैं, ये जानते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बताएंगे ना? बताइए। क्या चक्कर क्या है? कुछ नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि मैं घर से कहीं बाहर निकलूं, क्योंकि इनके ख्याल से पूरे शहर में मिस्टर सेठ के लोग घूम रहे हैं मुझे मारने के लिए। नहीं, आप ही बताइए, क्या एक आम आदमी
दुबक के अपने घर के अंदर बैठा रहे हैं? क्योंकि शायद कोई लोग घूम रहे हो जो जब चाहे उससे गोली से उड़ा दे। फिर ये पुलिस किस काम की है? प्लीज आप इन्हें बताइए, इन्हें एश्योरेंस दीजिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। बकवास बहुत हो गई, बहुत बकवास हो गई। जाओ अंदर जाकर बैठो। ये क्या कर लेंगे? नहीं, मतलब ये है कि आपको कोऑपरेट करने को मांगता है ना। अब 90 करोड़ जनता के लिए 90 करोड़ पुलिस फोर्स कहां से आएगी? अच्छा। सुन लिया, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब आदमी चूहे के माफिक दुबक कर अपने घर के अंदर घुसा रहे हैं, वहीं बैठा रहे। नहीं, मैं तो ये पर्सनली कह सकता हूं कि हमें नहीं लगता कि अब मिसेस सेठ कुछ करने वाली है। सुनिए मिस्टर सबकाले, आप इस मामले में बीच में नहीं बोलेंगे। आप चुप रहिए। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भी नहीं है। इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? तो सॉरी बोल के चुप हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा? सुनो, तुम अंदर जाकर बैठो, हिलोगे नहीं। जा। वैसे ऑमलेट बहुत बढ़िया रहा।